बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 2.1 पेज नंबर 31। एक्सरसाइज 2.1 पेज नंबर नोट करें अपने पास 31। ग्रेड 5 की बुक है मैथ्स की। एक्सरसाइज 2.1 पेज नंबर 31। हम क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 प्रीवियस लेक्चर में कर चुके हैं। HCF हमने फाइंड किया बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड एंड बाय डिवीजन मेथड। मैंने आप लोगों से बार बार कहा है, बार बार बताया है कि जब आ जाए किसी क्वेश्चन में कि फाइंड दिस HCF और LCM बाय दिस मेथड, बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और बाय डिवीजन मेथड, तो आपने वही मेथड यूज़ करना है जो क्वेश्चन में गिवन हो। अगर क्वेश्चन में गिवन ना हो और कहें कि HCF फाइंड करें या कोई क्वेश्चन हो कि LCM फाइंड करें, तब आप लोगों की अपनी मर्ज़ी है कि जो मेथड भी आपको इजी हो वही यूज़ करें। ठीक हो गया। लेकिन अगर क्वेश्चन में गिवन हो तब आपने वही मेथड यूज़ करना है जो गिवन हो, चाहे वो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड हो या डिवीजन मेथड हो। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 के तमाम पार्ट्स हम कर चुके हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट ले रहे हैं। फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर दैट कैन डिवाइड 41, 82 एंड 32 एग्जैक्टली। ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड करें। अगर किसी क्वेश्चन में ग्रेटेस्ट आ जाए, मैक्सिमम आ जाए या हाईएस्ट आ जाए तो आपको पता चल जाना चाहिए। इससे हम ये ज़ाहिर होता है कि HCF की बात हो रही है। लेकिन अगर क्वेश्चन में मिनिमम आ जाए, स्मॉलेस्ट आ जाए, लीस्ट आ जाए, तो उसका मतलब है कि LCM लीस्ट कॉमन मल्टीपल की बात हो रही है। तो ग्रेटेस्ट का मतलब है कि HCF फाइंड करें। फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर, कोई ग्रेटेस्ट नंबर सबसे बड़ा नंबर फाइंड करें दैट कैन डिवाइड 41, 82 एंड 32, जो 41, 82 और 32 को एग्जैक्टली डिवाइड कर सकें। अब इस क्वेश्चन में कहीं पर भी गिवन नहीं है कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज़ करें या डिवीजन मेथड यूज़ करें। तो बच्चों, आप लोगों को जो भी इजी हो आपने वही मेथड यूज़ करना है। चलिए स्टार्ट ले रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। एक्सरसाइज 2.1 पेज नंबर 31। फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर दैट कैन डिवाइड 41, 82 एंड 32 एग्जैक्टली। रिपीट द क्वेश्चन। क्वेश्चन रिपीट कर लिया। अब इस क्वेश्चन में आपकी मर्ज़ी है डिवीजन मेथड यूज़ करें या प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज़ करें। आंसर दोनों से सेम ही आएगा। तो डिवीजन मेथड में क्या होता है, सेकंड नंबर को हम फर्स्ट पर डिवाइड करते हैं। लेकिन अगर यहाँ पर हम सेकंड नंबर को फर्स्ट पर डिवाइड करेंगे, 41 2s आर 82, तो फिर 41 ग्रेटर है 32 से। चले मैं यहाँ पर आप लोगों को दिखा देती हूँ कि किस तरह होता है ये। एक सेकेंड, मैं आप लोगों को वैसे ही दिखा देती हूँ। ये क्वेश्चन में रफ वर्क में आप कर सकते हैं अपनी नॉलेज के लिए कि अगर हम 82 को 41 पर डिवाइड करेंगे, 41 2s आर 82, तो अब सेकंड नंबर को जब हम डिवाइड करते हैं फर्स्ट नंबर पर, तो फर्स्ट नंबर का जो HCF होता है उस पर फिर थर्ड नंबर डिवाइड किया जाता है। तो अब हम 41 पर 32 डिवाइड नहीं कर सकती बिकॉज डिवाइज़र इज़ ग्रेटर देन 32। तो हम ये मेथड नहीं कर रहे। क्यों? क्योंकि हम अब 32 को पर डिवाइड करेंगे, 82 को डिवाइड करेंगे 32 पर। जैसे कि सेकंड को हमने ले लिया और फर्स्ट पर डिवाइड कर लिया, हमारे पास आंसर रॉन्ग आ रहा है। तो हम इस तरह भी कर सकते हैं कि सेकंड को डिवाइड कर सकते हैं लास्ट वन पर, थर्ड वन पर। तो 82 को हम 32 पर डिवाइड कर रहे हैं।
32 1 ज़ार 32 को 2 के साथ कर लें, 2 2 ज़ार 4, 2 3 ज़ार 6, 32 2 ज़ार 64। अब आपने कोशंट साइड पर लिखना है, 32 2 ज़ार 64, 12 से 2 से 4 सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता तो इसने हेल्प ली, ये 12 बन गया, ये 7 रह गया 8, 12 माइनस 4 इक्वल्स टू 8, 7 माइनस 6 इक्वल्स टू 1। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे डिवीजन मेथड में कि रिमाइंडर पर जो पिछला प्रीवियस डिवाइज़र था वो डिवाइड करेंगे। देखिए 82 और 32 नंबर्स हमें गिवन थे, ये फर्स्ट स्टेप हो गया। अब सेकंड स्टेप में जो रिमाइंडर आ गया इससे और डिवाइज़र को हम डिवाइड करेंगे रिमाइंडर से, तो 18 1 ज़ार 18, 2 से 8 सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, इसने हेल्प ली, 3 2 बन गया और ये 12 माइनस 8 इक्वल्स टू 4, 2 माइनस 1 इक्वल्स टू 1। अब इस रिमाइंडर को प्रीवियस डिवाइज़र को इस वाली रिमाइंडर पर डिवाइड करेंगे। इसी तरह स्टेप वाइज जो जो रिमाइंडर आता जाएगा उस पर डिवाइड करेंगे प्रीवियस डिवाइज़र को। 14 1 ज़ार 14, 14 2 ज़ार 28, तो 14 1 के साथ करते हैं बिकॉज 28 इज़ ग्रेटर देन 18, तो 8 माइनस 4 इक्वल्स टू 4, 1 माइनस 1 ज़ीरो, जो कि हम नहीं लिखते। अब इस रिमाइंडर को पर डिवाइड करेंगे प्रीवियस डिवाइज़र को 14 को, तो 4 3 ज़ार कोशंट आपने साइड पर लिखना है, 4 3 ज़ार 12, 4 4 ज़ार 16 विच इज़ ग्रेटर देन 14, 4 3 ज़ार 12, 4 माइनस 2 इक्वल्स टू 2, 1 माइनस 1 ज़ीरो। अब 4 को डिवाइड करेंगे प्रीवियस डिवाइज़र को रिमाइंडर पर, 2 2 ज़ार 4। हमारे पास दो नंबर से, चाहे वो फर्स्ट 2 नंबर्स हो या लास्ट 2 नंबर्स हो, उससे जो HCF आ जाए, उस पर रिमेनिंग नंबर डिवाइड करेंगे। रिमेनिंग जो रह गया है, 3 नंबर्स दी गए होंगे, 2 की डिवीजन हो गई। अब उससे जो HCF आ जाए, मीन्स यहाँ पर 2 HCF आया है, तो उस पर वो रिमेनिंग नंबर डिवाइड करेंगे। तो रिमेनिंग नंबर कौन सा है? 41 है रिमेनिंग नंबर, HCF 2 आया है, तो 41 जो है वो 2 से ग्रेटर है, तो 2 0 इज़ 0, 2 2 ज़ार 4 मीन्स 2 20 ज़ार 40 इज़ लेस देन 41, तो 1 माइनस 0 इक्वल्स टू 1, 4 माइनस 4 इक्वल्स टू 0, जो कि हम नहीं लिखते। अब इस वाले प्रीवियस डिवाइज़र को रिमाइंडर पर डिवाइड करेंगे, 2 को इधर लिख लें, 1 2 इज़ 2, तो हमारे पास HCF क्या आ गया? 1, HCF इक्वल्स टू 1, so the greatest number equals to 1 which exactly divides 41, 82 and 32. This is question 3. अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहे हैं? फाइंड द मैक्सिमम कैपेसिटी of the pot that can measure milk of 24 liters, 36 liters and 48 liters exactly। कि किसी बर्तन की बात हो रही है, पोट की बात हो रही है कि उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी फाइंड करें कि उसमें कितना मिल्क आ सकता है, जो कि दैट कैन मेजर मिल्क ऑफ 24 लीटर्स, 36 लीटर्स एंड 48 लीटर्स मिल्क को मेजर कर सकता है। तो उस पोट की हमने मैक्सिमम कैपेसिटी फाइंड करनी है। तो यहाँ पर भी HCF आप फाइंड कर सकते हैं थ्रू प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और डिवीजन मेथड। तो आपको जो भी इजी है आप यूज़ कर सकते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन में पहले इन तीनों नंबर्स का उसके फैक्टर्स निकालते हैं, उसके बाद जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हों, या अगर दो या दो से ज़्यादा कॉमन फैक्टर्स हो तो दोनों को मल्टीप्लाई करके HCF आ जाएगा। और बाय डिवीजन मेथड भी कर सकते हैं, इसकी मैक्सिमम कैपेसिटी फाइंड हो सकती है। तो क्वेश्चन नंबर 4 इज़ फाइंड द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ द पॉट that can measure milk of 24 liters, 36 liters, 48 liters exactly।
मैक्सिमम कैपेसिटी फाइंड करें किसकी, पॉट की, किसी बर्तन की बात हो रही है जो कि मेजर कर सके 24 लीटर्स मिल्क को, 36 लीटर्स मिल्क को और 48 लीटर्स मिल्क को। अब इसमें कोई सेंटेंसेस नहीं है, हमने क्वेश्चन रिपीट किया 24 लीटर्स, 36 लीटर्स एंड 48 लीटर। सिंपली सेकंड नंबर को फर्स्ट पर डिवाइड करें। 24 1s are 24, 24 2s are 48, तो 48 is greater than 36, 24 1s are 24, 6 minus 4 equals to 2, 3 minus 2 equals to 1। इस रिमाइंडर पर डिवाइड करें 24, प्रीवियस डिवाइज़र को 12 2s are 24, तो हमारे पास फर्स्ट टू नंबर से HCF क्या आ गया 12। अब हम फर्स्ट टू नंबर से जो HCF आ गया उस पर डिवाइड करेंगे थर्ड वन नंबर को। थर्ड वन नंबर को डिवाइड करते हैं। थर्ड वन नंबर इज़ 48, तो वी नो 12 4s are 48, तो हमारे पास जो लेफ़्ट साइड पर नंबर हो मीन्स 12 जो है HCF आ गया। सो द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ द पॉट इज़ इक्वल्स टू 12 लीटर्स के किसी पॉट की, उस पॉट की जिसमें वो मिल्क जो है वो मेजर कर रहे थे, तो उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी क्या है, मैक्सिमम हद उसकी क्या है 12 लीटर्स। ठीक हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। 2 ropes 12 meter and 18 meter long are to be cut into small pieces of the same length. What will be the maximum length of each piece? 2 ropes है, ropes किसे कहते हैं, रस्सी को। 2 रस्सियाँ हैं, एक की लेंथ 12 मीटर है और दूसरी की लेंथ 18 मीटर है। तो उन रस्सियों को सेम पीसेस, स्मॉल पीसेस में कट किया जा रहा है, काट रहे हैं, लेकिन वो तमाम पीसेस जो है उसकी लेंथ सेम होगी। मतलब अगर एक पीस की लेंथ जो है वो 3 मीटर है तो दूसरी पीस की लेंथ भी 3 मीटर होगी। इसी तरह इन रस्सियों को 3 मीटर्स में मतलब सेम लेंथ में काटा जा रहा है। तो हमें फाइंड करना है, ये तो मैंने आपको एग्जांपल दे दी कि फॉर एग्जांपल 3 मीटर्स लेंथ हर एक पीस की हो गई। अब हमने फाइंड करना है कि मैक्सिमम लेंथ ऑफ ईच पीस, हर एक पीस की जो वो रस्सी स्मॉल पीसेस में काटी गई है उसकी लेंथ, मैक्सिमम लेंथ क्या होगी। तो सॉल्व करके देखते हैं। 2 ropes 12 meter and 18 meter long are to be cut into small pieces of the same length. What will be the maximum length of each piece? हर एक पीस की मैक्सिमम लेंथ क्या होगी। हमें नंबर्स गिवन है, 12 मीटर रोप है एंड 18 मीटर रोप है। अब इसमें कोई थर्ड नंबर नहीं है तो ज़रूरी बात है सेकंड नंबर को फर्स्ट पर डिवाइड करेंगे। ये आप प्राइम फैक्टराइजेशन भी कर सकती हैं कि दोनों इवन नंबर्स हैं, आप इसकी फैक्टर्स फाइंड करें, फिर उसमें कॉमन फैक्टर देख लें। अगर 2 या 2 से ज़्यादा कॉमन फैक्टर हो तो मल्टीप्लाई करके HCF फाइंड हो सकता है। 18 मीटर को आपने डिवाइड करना है 12 मीटर पर। 12 1s are 12, 12 2s are 24, 24 is greater than 18, तो 12 1s are 12, 8 minus 2 equals to 6, 1 minus 1 equals to 0। तो इस रिमाइंडर पर प्रीवियस डिवाइज़र को डिवाइड करना है। प्रीवियस डिवाइज़र क्या है 12, 6 2s are 12, तो HCF हमारे पास आ गया 6। इट मीन्स कि द मैक्सिमम लेंथ ऑफ ईच पीस इक्वल्स टू 6 मीटर। द मैक्सिमम लेंथ ऑफ ईच पीस इक्वल्स टू 6 मीटर। इन दोनों रोप्स को जो कि 12 मीटर है और 18 मीटर है, इसकी मैक्सिमम लेंथ क्या होगी 6 मीटर। 6 मीटर पीसेस में इसको काटा जा रहा है। अब आप अपने साथ होमवर्क नोट करें।
Do practice of exercise 2.1, page number 31, question number 3, question number 4 and question number 5. वही क्वेश्चंस जो अभी हमने प्रैक्टिस की, आप लोग भी जो एक्सरसाइज 2.1 में क्वेश्चन नंबर 1 के तमाम पार्ट्स, क्वेश्चन 2 के तमाम पार्ट्स कर चुके हैं, तो क्वेश्चन 3 और क्वेश्चन 4 की प्रैक्टिस कर लें उसी रफ़ नोटबुक में। यकीनन आप लोगों ने मैथ्स के लिए एक अलग सी नोटबुक ली होगी, रफ़ रजिस्टर, जिसमें आप मैथ्स की प्रैक्टिस आपने सीक्वेंस में करनी है। जिस तरह हम सीक्वेंस में लेक्चर्स कर रहे हैं उसी तरह आप जो हैं आपने प्रैक्टिस भी सीक्वेंस में करनी है, ताकि आप लोगों को भी समझ आ सके और चेकिंग में भी आसानी हो। मीन्स के पता चले कि कौन सा क्वेश्चन कहाँ पर लिखा है। जब एक एक्सरसाइज स्टार्ट कर ले तो उसके तमाम क्वेश्चंस फिनिश करके दूसरी एक्सरसाइज की तरफ जाएं। ठीक हो गया? होमवर्क नोट हो गया? थैंक यू।